एक साथ 4 लोगों का खून कर जमशेदपुर को हिला देने वाला कातिल दीपक कुमार आज सुसाइड करने वाला था। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। एक ब्लेड भी खरीद लिया था। धनबाद के एक होटल में कमरा भी बुक करा लिया था। उसके पास करीब 2,30,000 रुपए थे। ये रुपए वो अपने बड़े भाई के अकाउंट में जमा कर खुद को निपटा लेने की पूरी तैयारी कर रखा था। कल पूरा पैसा जमा नहीं कर पाया। योजना थी आज शेष बचे 80,000 रुपए जमा करने के बाद सीधे होटल के कमरे में आता और वहां खुद का गला ब्लेड से रेत लेता। ये सनकी दीपक वही है जिसने 12 अप्रैल को अपनी पत्नी, 2 बच्चों और टीचर का खून कर फरार हो गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दीपक वेब सीरीज पाताल लोक देख खून करने का तरीका सीखा था। इस फिल्म में हथौड़ा सिंह नामक किरदार को अपना गुरु माना, यही सीखा और एक के बाद एक 4 लोगों को मिनटों में निपटा डाला। हालांकि टीचर रिंकी घोष का खून करने का इरादा उसने नहीं बनाया था। वो सिर्फ टीचर के स्कूटी का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके। उसके टारगेट में था जिगरी दोस्त रोशन और उसका मामा प्रभु। इन दोनों का वो मर्डर करना चाहता था क्योंकि बिजनेस में हुए लाखों रुपए के घाटा का गुनहगार इन दोनों मामा भगिना को ही मानता था। टीचर का कसूर सिर्फ यही था कि उसने घर के अंदर मारी गई पत्नी वीना कुमारी और दोनों बेटियों श्रावणी उर्फ दिया और सानवी की डेड बॉडी को देख लिया था। इस वजह से टीचर को भी नहीं छोड़ा। खून करने के दरमियान उसने महापाप भी किया। टीचर रिंकी घोष को गला घोट कर मार डाला। धड़ पकड़ के समय उसकी नीयत डोली और टीचर को मारने के बाद उसके साथ कर दिया रेप। ये राज तब बेनकाब हुआ जब धनबाद पुलिस ने दीपक को धर दबोचा। दीपक ने खुलासा किया कि वो अपने जिगरी दोस्त रोशन और उसका मामा प्रभु का खून करना चाहता था। उसे यह आशंका थी कि खून करने के बाद वो पकड़ा जाएगा और उसका परिवार मुसीबत में आ जाएगा। इस वजह से उसने सबसे पहले अपनी पत्नी वीना और 2 मासूम बेटियों को हथौड़ा से मारकर लहूलुहान कर दिया और फिर गला घोट मार डाला। वहीं टीचर ने इन 3 डेड बॉडी को देख लिया तो उससे भी नहीं छोड़ा। भागने के बाद वो टाटा, पुरी, रांची और धनबाद में बेखौफ घूमता रहा। उसके मोबाइल और उसके एटीएम कार्ड को ट्रेस पर रखा था। वो जैसे ही धनबाद के हीरापुर के HDFC बैंक में रुपए जमा करने कतार में खड़ा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। कोल्हान के DIG राजीव रंजन ने गिरफ्तार दीपक कुमार को साइको किलर करार दिया है। इस कांड को सुलझाने में DIG और जमशेदपुर SP की सराहनीय भूमिका रही। ये दिनांक 12/4/2021 को तीसरा रोड कतमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टेल्को क्वार्टर में दीपक कुमार नाम के व्यक्ति थे जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके द्वारा अपने पूरे परिवार को यानी बीवी और 2 बच्चे माइनर चिल्ड्रन प्लस बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए टीचर, इन लोगों को जो है उन्होंने हत्या कर दी थी और अपने दोस्त रोशन और उनके साला अंकित, इन लोगों को मतलब सीरियस इंजरी करा दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 3 बजे अपने गाड़ी लेके अपने बीवी के जेवरात बेच करके 3 लाख पैसा लेके इन्होंने फरार हो गया। सामने जैसे ही उनका परिवार के जो है ससुराल लोग आके चेक कराए तो घर तोड़ के देखा गया तो 3 लाश पड़ी हुई है और टीचर का लाश पड़ी है। तो तुरंत पुलिस को सूचना मिली तो हम लोग जाके अनुसंधान अपना शुरू किए और ये बंदे अपना फेसबुक अकाउंट और मोबाइल सब कुछ बंद कर दिए थे। हम लोग को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन सिटी SP के नेतृत्व में हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्मिंग किए थे और अरेस्ट के लिए कहीं जगह पे हम लोग जो है अटेम्प्ट लिए। और इन्होंने कल धनबाद आके किसी बैंक में भाई के नाम से पैसा ट्रांसफ़र करने का डालने का जो सूचना मिली थी, तो इसी में SSP धनबाद सर से बात करके और वहाँ का लोकल सदर थाना के प्रभारी की जो मदद से हम लोग इनको कल अरेस्ट करने में सफल रहे। और कल रात में हम लोग इनसे पूरा रात हम लोग इनसे पूछताछ किए हैं और उनका कन्फेशन ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद उनको लेके हम लोगों का जो वर्जन ऑफ इंसिडेंट है और उनका वर्जन ऑफ इंसिडेंट है, ये दोनों को हम लोग को कोराबोरेट करने के लिए उनको PO पर भी लेके गया था प्लेस ऑफ ऑकरेंस में। उस क्वार्टर में रात भर हम लोग वहाँ पर जाके स्टडी भी किए और इनके द्वारा कन्फेशन में 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई। जो टीचर को, शिक्षिका को इन्होंने जो टेप से बांधा, मुँह बांधा और हाथ बांधा, वो टेप हम लोगों को कहीं छिपा हुआ था, उसको हमको बरामद करके दिया। और शिक्षिका को जो डराने के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया वो चाकू हम लोग के लिए रिकवरी करके दिया। और जो ताला घर में बांधता और जो उसका चाबी था कहीं फेंक दिया था बगल में, तो वो ताला भी आइडेंटिफाई कराया और चाबी भी हम लोग को रिकवरी करके दिया। तो इसमें हम लोग ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंस है और घटना में जो शामिल आदमी है, ये सबका हम लोग कोराबोरेट हुआ है। और जो भी इन्होंने बता रहे हैं उसी कार्यक्रम के सिलसिला में रोशन का भी बयान है और अगल बगल के लोगों का भी बयान है और परिवार वालों का भी बयान है।
और ये सब पूरा कार्रवाई होते हुए आज हम लोग इनको न्याय के रस्ते में भेज रहे हैं और ये पूरा प्रॉपर अनुसंधान के साथ हम लोग जल्दी इनको चार्जशीट दाखिल करते हुए इनको स्पीडी ट्रायल में कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग ये कारण ये थोड़ा सा मतलब कि अनस्टेबल माइंड का आदमी लग रहे थे और काफ़ी जिद दिया और इन्होंने वेब सीरीज़ का एडिक्शन ज़्यादा हो चुका था। और जब इनका लगा कि मेरे जो घर भी बिक्री हो गया मेरे दोस्त के कहने पे, प्रभु के कहने पे, और हाईवा भी उन्हीं का अपना गाड़ी को जो ऑलरेडी टैक्स फेल वाला वो गाड़ी को हमको चीटिंग करके दे दिया और उनसे उनका गाड़ी रॉयल एनफील्ड भी हमको बेच दिया और सभी पूरा पैसा हमको लेके हमको चुना कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं। ये उनको मन में आ गया था और लॉकडाउन में उनके जो द्वारा किया गया हाईवा गाड़ी का भी ठीक तरह से आमदनी नहीं हो पा रही थी। और रोशन जो है उनका प्रभु जी का जो भगिना वो भी इनके साथ चीटिंग करने का इनको आरोप लगा हुआ था। तो इसी कारण ये सोचा कि पहले प्रभु और रोशन हमारे साथ जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, परिवार में आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इन लोगों को सबक सिखाएंगे, पहले इनको मारेंगे, फिर मारने के बाद परिवार यदि प्रॉब्लम में रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगा करके ये पहले परिवार को अपना समाप्त करने का सूचना बनाया था। योजना के बाद जो टीचर आए थे तो टीचर से इनको स्कूटी लेना था, टीचर को डराने के लिए क्रम में उनको भी इन्होंने हत्या कर दी थी और रोशन के लिए वेट कर रहा था। लेकिन अचानक रोशन के साथ वो अपना साला भी अंकित आने के कारण उनको उस योजना को सफलता नहीं बन पाई। तो फिर तुरंत अगल बगल लोगों को पता चला, पुलिस को पता चला, तुरंत हम लोग जाके अपना एक्शन में आके बाकी कार्रवाई करने लगे। तो इसमें आधार में छोड़ के घर बंद करके इन्होंने अपना रॉयल एनफील्ड लेके बाइक लेके बाहर चले गए। कोहराम लाइव के लिए एडिटर इन चीफ नीरज ठाकुर की रिपोर्ट।